में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, चिराग को मिलेगी कितनी सीटें? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीटों की संख्या सवाल पर एनडीए के सभी दलों में विमर्श का दौर जारी है। बीजेपी पार्टी चाहती है कि 25 सीटें लोजपा को मिले और 8 से 10 सीटें हम और 5 सीटें आरएलएम को मिले। हालांकि लोजपा कम से कम 40 तो 1 दर्जन सीटों की मांग कर रही है और सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है। क्या है पूरी जानकारी और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बना है? देखिए, जो खबरें लगातार आ रही हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला बन गया है, तो ये सच है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। लगभग सब कुछ तय हो गया है और इस नए फार्मूले के हिसाब से बीजेपी 101, जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 40 सीटें 3 सहयोगी दलों जैसे लोजपा, हम और आरएलएम के खाते में जाएंगी। सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा मुझे लगता है कि तीनों सहयोगियों की सीटों पर सहमति बनने और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही की जाएगी। मतलब 15-16 अक्टूबर तक घोषणा होगी। इतना तय है कि लोजपा को अधिकतम 30 सीटें मिल सकती हैं। अभी 25 सीट की बात चल रही है, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि नहीं, कम से कम 30 करिए। तो या तो 25 सीट और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी या फिर 30 सीटें, 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। और बीजेपी जो सूत्र हैं उनके अनुसार सीटों की संख्या के सवाल पर जेडीयू के अलावा 3 दलों से भी विचार विमर्श का दौर चल रहा है। मान जेडीयू बीजेपी में बात पक्की हो गई है, केवल सहयोगी दलों को लेकर बातचीत चल रही है और पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि 25 सीटों पर चिराग मान जाए और 8 से 10 सीटें हम पार्टी लेकर चुनाव लड़ ले और बाकी जितनी सीटें बचती हैं 6, वो उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा को बहुत अहमियत बीजेपी दे रही है। राज्यसभा भी भेजा और उम्मीद है कि उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है, तो मान भी जाएंगे। और कभी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया जिसको लगे कि महागठबंधन की तरह एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। मानकर चलिए कि कम से कम 25 सीटें चिराग पासवान को और अधिकतम 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी की सीट एक बढ़ सकती है, पहले 7 सीटों पर लड़े थे, 8 मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की भी सीट बढ़ सकती है, पिछली बार तो थे नहीं एनडीए के साथ, इस बार हैं, तो उनके लिए भी 6 सीटों का जुगाड़ हो गया है। अब बाद में जब 1-2 सीट के लिए पेच फंसेगा तो जेडीयू भी अपना 1-2 सीट छोड़ सकता है, बीजेपी भी 1 सीट छोड़ सकती है, दोनों बराबर पर लड़ सकते हैं, लेकिन साथी को नहीं छोड़ेंगे। इसमें से एक भी साथी छिटक गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। सर, तो जब सब कुछ तय है तो घोषणा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि सबको इंतजार है कि भाई बाकी लोग करें, महागठबंधन करें। महागठबंधन इंतजार कर रहा है कि एनडीए कर दे और बीजेपी में उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने का काम चल रहा है, ये भी जान लीजिए। उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं। पटना में बुधवार से मीटिंग शुरू भी हुई। आपने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर आए थे अमित शाह और कोर ग्रुप की बैठक में जिलावार टिकट के दावेदारों की समीक्षा की गई है और टिकट के लिए सभी 243 सीटों के लिए करीब 6000 लोगों ने आवेदन दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को हर सीट पर अधिकतम 5 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने का निर्देश दिया है। सीट बंटवारा और उम्मीदवारों की घोषणा दोनों के लिए पार्टी चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रही है। तो जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सीटों का ऐलान कर देगा। उम्मीदवार का भी ऐलान 16 तक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर, तो क्या चिराग 25 ही सीट पे मान जाएंगे? अब चिराग पासवान को तो 25 सीट का ऑफर मिल ही चुका है, लेकिन अभी वो ज्यादा मांग रहे हैं। वो कम से कम 30 सीटें चाहते हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उनका हक भी बनता है। लेकिन भाई अब जेडीयू से कम सीट पर बीजेपी भी नहीं लड़ेगी और जेडीयू 100 से कम सीट पर तैयार नहीं होगा, ठीक ना। तो मैसेज जाएगा कि भाई जेडीयू को दबा रही है बीजेपी। तो दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगी तो कितनी सीटें मिलेंगी? 43 सीटें बचती हैं, उसी में बंटवारा करना है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान को के 2-3 सीटें और बढ़ जाए। 25 है, 2 जेडीयू छोड़ दे, 1 बीजेपी छोड़ दे तो 28 हो जाएंगी। मान जाएंगे। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि इस बार ऐसा नहीं है कि वो छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन चेतावनी देते रहे हैं कि भाई सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, मन माफिक सीटें नहीं मिली तो बुरिया बिस्तर बांध कर तैयार है और अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो दिखा भी चुके हैं। तो अकेले चुनाव लड़ेंगे तब तो एनडीए का बंटाधार, इसलिए एनडीए उनको छोड़ेगा नहीं। और वो मोदी के भक्त हैं, हनुमान हैं,
एक दो सीट के लिए इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन भाई वो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संदेश भी देना है, उनके लिए भी लड़ना है उनको, तो आखिरी दम तक वो लड़ रहे हैं। अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनकी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन किसकी सीट बचा पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि एक दो सीटों के लिए भी गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अब भाई सब कुछ हो गया था, एक दो नेता को सीट नहीं मिलेगी तो गठबंधन तोड़ देंगे। तो मानकर चलिए कि गठबंधन में सब कुछ फाइनल है और ऐलान विजयादशमी के बाद कभी भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार भी लगभग फाइनल कर लिया है और एक साथ हो सकता है कि सूची भी जारी हो जाए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान 25 सीटों पे मान जाएंगे या अभी एनडीए में कुछ मीटिंग्स और कुछ बैठकें होनी बाकी? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।